एपिसोड 50 ऑलराउंडर क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले तानसेन को बताया जाता है, जो कि मिस हाउ से बात कर रहा होता है। अब बातचीत करने के बाद वो हमारे जान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें वो टेक्निक दे दूंगा। तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, मतलब कि एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम उस टेस्ट में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे दिया जाएगा। और भाई जब जियान हमारा तानसेन की ऐसी बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो वहाँ पर कहने लगता है कि मैं बेली चीफ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने का एक मौका दिया। अब इतने में तानसेन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर आराम करोगे और कल हम बिल को रिफाइन करना शुरू करेंगे। एल्डर चीहाउ आप सभी को अपने अपने कमरे बता दो। और तानसेन की है कहती एल्डर चीहाउ भी अपना सिर हिला देती है और वहाँ से सभी एल्प्रिस्टों को ले जाती हैं। अब वहाँ पर सिर्फ तानसेन और मिस हाउ बचते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या फादर आप यन जाओ को बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर टेक्निक दे देंगे। तो वहाँ पर तानसेन भी मिस हाउ को बताने लगते हैं कि तुम्हारे लिए वो गोली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों पहले तुमने ड्रैगन फ्लेम को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की थी, उन समय तुम असफल हो गई थी, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक बहुत ही गहरी अंदरूनी चोट लग चुकी है जो तुम्हारी एज को लगातार घटाती जा रही है। अगर मैंने 6 महीने के अंदर वो गोली तुम्हें नहीं बनवाई तो तुम शायद मर जाओगी, इसलिए हमारे लिए वो गोली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इतने मिस हाउ कहती हैं क्या सिर्फ आप इतनी छोटी बात के लिए वो इतनी बड़ी टेक्निक एन जाओ के हवाले कर दोगे और इस बात पर हमारे दल के कुछ बुजुर्ग मतलब कि कुछ बुड्ढे सवाल नहीं उठाएंगे। तो इस पर तानसेन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि कुछ बुड्ढे उनके ऊपर सवाल उठाएंगे, मतलब कि मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं इस सेक्ट का लीडर हूँ इसलिए वो मेरी बात को नहीं ठुकरा सकते। हालांकि हमें और यान जाओ को बहुत मेहनत करनी होगी, तभी वो मतलब कि तभी यान जाओ 3 मिस्टीरियस चेंजों को हासिल कर पाएंगे। हालांकि मुझे जितना लग रहा है कि इस लड़के ने अपना असली नाम हमें नहीं बताया है और मुझे लगता है कि ये लड़का इतनी छोटी सी उम्र में एक हेवनली फ्लेम को काबू कर सकता है, तो इसके पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ होगा जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। खैर ये सब बात छोड़ो, हमें कल की गोली के लिए सारी तैयारी कर लेना चाहिए, इसलिए तुम जाओ और सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करो, हम कल मिलेंगे। और यह कहती ही तानसेन चलते हैं तो वो अपनी सीट से खड़े होकर वहां से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और तो और वहाँ पर एक मिनी मैदान भी होता है। अब देखते ही देखते वहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं, उनमें से एक होता है तानसेन, एक होती है मिस हाउ और एक होता है हमारा जान और एक होता है एक नया एल्फनेस्ट जिसका नाम होता है ग्रैंड मास्टर हुआन, मतलब कि हम इसे हुआन ही कहेंगे, ठीक है। अब इतने में ये चारों लोग चलते हैं तो वहाँ के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और वहीं आसपास भी अब लोग आने लगते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली के कई बुड्ढे भी आ जाते हैं, कई स्टूडेंट भी आ जाते हैं और वहीं आसपास के मतलब कि जितने भी उस हॉल में एल्पिनिस्ट बैठे हुए थे ना, वो भी सभी वहाँ पर आ जाते हैं इस गोली को बनते हुए देखने के लिए। अब इतने में उन्हीं में से हमें एक एल्पिनिस्ट बताया जाता है जिसका नाम एल्पिनिस्ट मुंह होता है और वहाँ पर वो सोच रहा होता है हमारे जान के बारे में कि आखिर जान कब फेल होगा और कब तानसेन यहाँ से उसे लात मारकर बाहर निकालेगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें तानसेन को बताया जाता है जो कि वहां पर जान और हुआउन से कह रहा होता है कि हम अब गोली बनाना शुरू कर सकते हैं। अब इतने में तानसेन चलता है तो वो अपनी मीटी को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दो, ध्यान रहे जब तक हम गोली को रिफाइन कर रहे हैं, जब तक हमें कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। तो मिस हाउ चलती हैं तो वो अपना सिर हिलाती हैं और वहां से चली जाती हैं और नीचे मंच के उतरने के बाद वो वहां सभी को ऑर्डर दे देती हैं कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा और आसपास की सिक्योरिटी टाइट कर देती हैं। अब इतने में तानसेन को बताया जाता है, अब इतने में तानसेन चलता है तो वो अपना हाथ हिलाता है, हाथ हिलाते ही उसकी स्टोरेज अंगूठी में से एक बहुत ही विशाल कड़ाई बाहर निकल आती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। अब इतने में तानसेन चलता है तो वो एक गोली को हुआउ मतलब कि उस नए एल्पिनिस्ट के पास भेज देता है और कहता है कि इसे आप खा लो, इससे तो मेरी मतलब कि मेरी फ्लेम से सुरक्षित रहोगे और मेरी फ्लेम तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगी। तो वो नया एल्पिनिस्ट चलता है तो वो उस गोली को खा लेता है। अब इतने में तानसेन चलते हैं तो दोबारा से अपना हाथ हिलाते हैं और उसके हाथ हिलाते ही उसके स्टोरेज अंगूठी में से बहुत सारी जड़ी बूटियां बाहर निकल आती हैं और वहीं तानसेन जान और हुआउन से कह देते हैं कि मैं तुम्हारी इस गोली को बनाने में मदद करूंगा, मतलब कि इन जड़ी बूटियों को निखारने में मदद करूंगा। अब यह कहते ही तानसेन चलते हैं तो वो एक एक कर उस कढ़ाई में मतलब कि उस फर्नेस में ये जड़ी बूटियों को डालने लगते हैं और उन्हें निखारने लगते हैं। और वहीं हमारा जान और वो नया एल्पिनिस्ट चलता है तो वो उस कढ़ाई को स्टेबल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। अब ऐसे चलते चलते उस कढ़ाई में से जड़ी बूटियों का लिक्विड बाहर निकलता है और जान और हुआन उस लिक्विड को संभालने लगते हैं और वहीं
तानसेन दोबारा से चलता है तो नई जड़ी बूटी को उस कढ़ाई में डालता है और दोबारा से उसे प्योर और फायर कर बाहर निकालता है और जियान और हुआंग को हवाले कर देता है। अब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है और आसपास के लोग जब जियान को ऐसा करते हुए देखते हैं कि वो गोलियों में मतलब कि गोली बनाने में एकदम परफेक्ट पोजीशन निभा रहा है, और वहीं मिस हाउ जब हमारे जियान को ऐसा देखती हैं कि वो एकदम सही कर रहा है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और वहीं एल्पिनिस्ट मूव जो हमारे जान का मजाक उड़ा रहा था उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जिस वजह से वो वहां पर उदास हो जाता है। अब इतने में जान चलता है जो कि जितने भी लिक्विड हमारे जान के पास आ रहे थे उन्हें वो मर्ज करने लगता है, और वहीं दूसरा एल्पिनिस्ट चलता है मतलब कि हुआओ वो भी अपने लिक्विड को मर्ज करने लगते हैं। अब जान चलता है तो हुआओ से पहले ही उन लिक्विड को मर्ज कर लेता है और वहीं वो तानसेन से कहता है कि और लिक्विड दो ताकि मैं इस लिक्विड में और लिक्विड को मर्ज कर सकूं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और देखते ही देखते और ऐसा ही करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहां पर तानसेन ने सभी जड़ी बूटियों को रिफाइन कर दिया था, और वहीं तानसेन अब कह देता है कि अब आप दोनों को ही इस गोली को सोलिडिफाइड करना होगा, मतलब कि गोली का फॉर्म देना होगा। और वहीं 3 दिनों में ही इन एल्पिनिस्टों को मतलब कि आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि मतलब कि जियान मतलब कि यानजाओ एक रैंक 7 का एल्पिनिस्ट है, और तो और अब वो इस बात से नकार भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अब जियान को काम करते हुए देख लिया है। अब यहाँ पर तानसेन के उठने के बाद देखते देखते 9 दिन गुजर जाते हैं और अभी भी हमारा जियान और वो नया एल्पिनिस्ट हुआन अभी भी काम कर रहे होते हैं और उस गोली को मतलब कि आपस में सारे लिक्विडों को मिलाने में लगे हुए होते हैं। अब देखते ही देखते कुछ समय और गुजरता है और गोली का अंतिम स्टेज आ जाता है जहाँ पर गोली बनने ही वाली होती है, और वहीं पर नए एल्पिनिस्ट हुआन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है क्योंकि उसने 2 बार मतलब कि एक बार उसने आराम भी किया था फिर भी उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी होती है। हालांकि हमारा जान जहाँ पर लगातार गोली को बना रहा होता है और वहीं वो नया एल्पिनिस्ट भी गोली को बनाने में सहायता कर रहा होता है। अब देखते ही देखते ये अंतिम चरण में आ जाते हैं और वहीं वो नया एल्पिनिस्ट और हमारा जान जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि शुरू करो, और यह कहते ही दोनों लिक्विड आपस में मिलने लगते हैं और उस कढ़ाई से एक जोरदार धमाका होता है जो आसमान में 2 कलरों का रंग बना देता है, और भाई उस कढ़ाई से 2 रंगों की चमक निकलते हुए देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इतने में वो नया एल्पिनिस्ट चलता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। और भाई जब तानसेन उस नए एल्पिनिस्ट के साथ मतलब कि उस एल्पिनिस्ट के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहां पर कहने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब ये गोली को पूरा कौन करेगा। और वहीं आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अब जान अकेला ही क्या करेगा। लेकिन इतने में अब जान की आवाज आती है कि क्या पहले चीफ मैं इस गोली को बनाना कंटिन्यू जारी रख सकता हूँ। और भाई जब तानसेन जान की ऐसी बात सुनता है तो वहां पर वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जान कहता है कि आप जल्दी करो क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। वैसे भी एक गोली पूरी तरह से असफल तो होनी वाली है, मैं इसे एक कोशिश कर सकता हूँ अगर एक गोली बनाने में मैं सफल हुआ तो। और भाई तानसेन तब जान की ऐसी बात सुनकर तो वो वहां पर कह देता है कि ठीक है तुम जारी रख सकते हो। लेकिन इतने में तानसेन चलता है तो वो आसमान में जाकर सभी से कह देता है कि सभी यानजाओ से 100 फीट दूर हो जाओ, अगर कोई भी यानजाओ के 100 फीट के करीब आया तो मैं उसे मार दूंगा, मतलब कि 100 मीटर के करीब आया तो मैं उसे मार दूंगा। और भाई यह सुनते ही सभी लोग जान से 100 मीटर की दूरी पर हो जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी शक्तियों को लगातार उस कढ़ाई में डाल रहा होता है। अब देखते ही देखते 1 दिन और 1 रात गुजर जाती है और वहीं उस कुकर में गोली का रूप भी लेने लगती है, मतलब कि वो लिक्विड गोली का रूप भी लेने लगता है। अब देखते ही देखते जब सुबह होती है तो तानसेन अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि गोली कढ़ाई में बनने वाली है और भाई आसमान में अब काले बादल छाने लगते हैं। और भाई जब आसपास के लोग हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं, मतलब कि आसमान में काला बादल छाते हुए देखते हैं, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो जान जाते हैं कि जान ने इस गोली को बनाकर तैयार कर दिया है। और तभी तानसेन की नजर उन काले बादलों पर पड़ती है और वो हमारे जान से कहता है कि तुम इस काले बादलों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सिर्फ उस गोली को बनाने में ध्यान करो, मैं इन काले बादलों को संभाल लूंगा। लेकिन हमारा जान कहता है कि नहीं बेली चीफ, मैं इस लाइट को भी संभाल लूंगा। अब इतने में जान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक डेमन पपेट निकालता है जो कि किसी कठपुतली जैसा लग रहा होता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस कठपुतली को आदेश देता है, मतलब कि उस पपेट को आदेश देता है, वो पपेट जलता है तो वो आसमान में जाकर उस लाइट को रोकने लगता है। और वहीं जब आसपास के लोग हमारे जान के पास ऐसा पपेट देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं तानसेन भी सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसके पास इतनी शानदार पपेट है, और तो और ये अपने गुरु का नाम भी छुपा रहा है, और आखिर ऐसा गुरु कौन है जो इतने अच्छे एक्सपर्ट को पैदा कर सकता है। मुझे लगता है कि वो पहाड़ों में रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बादलों को बताया जाता है जो कि आधे घंटे से बन रहे होते हैं और अब वो बहुत ही पावरफुल बिजली उस फर्नेस मतलब कि उस कुकर के ऊपर बरसाने वाले होते हैं। तभी वो बादल चलते हैं तो एक पावरफुल लाइट का पिलर उस फर्नेस की ओर शूट कर देते हैं और वहीं हमारी जान का डीमेट पपेट चलता है तो उस लाइट के पिलर के सामने आ जाता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और उस लाइट की एनर्जी को अपने अंदर सूखने लगता है। अब इतने
में एक बार और बादल तैयार होता है और इस बार 3 लाइटनिंग पिलर उस फर्नेस की ओर शूट होते हैं और वहीं हमारी जान का पपेट चलता है तो उन तीनों पिलरों को रोक लेता है और उनकी एनर्जी अपने अंदर सोख लेता है। अब ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ समय के लिए चलता रहता है और एक लास्ट बहुत ही पावरफुल लाइट की पिल आती है, मतलब कि लाइट का पिलर आता है और पपेट से टकरा जाता है और जैसे ही वो पपेट से टकराता है तो वो पपेट जमीन पर जानकर पड़ता है धड़ाक और उसी के साथ साथ वहाँ जमीन पर 20 मीटर बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसी गड्ढे में हमारा जान और वो फर्नेस भी चला जाता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड